एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका अध्याय 6 है और पाठ का नाम है जनसंख्या, है ना। ये भूगोल का चैप्टर है कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। इसमें आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इस पाठ में से देखेंगे आप 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में आपकी पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो इसमें पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है ना। तो भारत में आप देखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों में से किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, निम्न में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व। नेक्स्ट है आपका, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। न्यूनतम माने सबसे कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम लेते हैं आपको बताना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर भरेंगे इसमें। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोगों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं, प्रवास। इसमें आएगा प्रवास कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना है, 73% थी, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किशोर जनसंख्या में प्राय 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। यानी कि किशोर जनसंख्या कितने वर्ष के लोगों का अनुपात होता है इसमें, 10 से 19 वर्ष, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही, इसमें बनना है आपको, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकती है। इसके बाद में आपको सत्य सत्य बताना है। तो इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें सत्य अभिलेख असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला प्रश्न है, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की कोई भूमिका नहीं, जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है, ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीवन जीने की औसत आयु 68 वर्ष है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी 5 से 59 वर्ष के लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या, यानी जो कार्य कर सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, जैसा सत्य हो जाएगा। यानी जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग शामिल होते हैं, जिससे सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से देश के आर्थिक विकास की जानकारी मिलती है, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, सबसे लिंगानुपात की बात करें पूरे देश में तो हमारा केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है ना। अब इसके बाद में जोड़ियाँ आपको टेबल आमने सामने लिखना है। तो इसमें अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। पहला प्रश्न है, सिक्किम की जनसंख्या। तो सिक्किम की जनसंख्या आप देखेंगे कितनी है, लगभग 6 लाख है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डैश करके लिखेंगे, आपको ऑप्शन ई लिखेंगे यहाँ पर, इसके आगे लिख देंगे 6 लाख। अगला क्वेश्चन है, पहली जनगणना। तो पहली जनगणना की बात करें हम, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। ऑप्शन आ लिखेंगे इसमें, 1872 इसके सामने लिख देंगे। इसके बाद में अगला है संपूर्ण जनगणना, यानी संपूर्ण भारत में जनगणना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 1881 है ना। यानी प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 हो जाएगा, और संपूर्ण भारत में जनगणना कब हुई थी, 1881 में। अगला क्वेश्चन है, बाल युवा एवं वृद्ध। तो ये क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा आयु संरचना। तो इसमें लिख देंगे आयु संरचना है ना। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप के आधार पर। तो इसमें आप देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नगरीय एवं ग्रामीण संरचना। तो इसके आगे लिख देंगे नगरीय एवं ग्रामीण संरचना। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का। इसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है ना। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर समतल भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है और पर्याप्त यहाँ पर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इसको 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक तो जन्म दर, एक मृत्यु दर और प्रवास है ना। तीनों चीज़ों को इसमें देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है। तो आप देखेंगे भारत की आधी आबादी 5 राज्यों में रहती है। सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इसमें आप देखेंगे तो 50% लोग हमारे 5 राज्यों में निवास करते हैं, यानी आधी आबादी इन 5 राज्यों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आप देखेंगे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन सी, 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में पहली जनगणना कब हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और संपूर्ण भारत की बात होगी तो फिर 1881 में संपूर्ण भारत में जनगणना हुई थी, लेकिन पहली की बात हो रही है तो संपूर्ण पहले सबसे प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो आप देखेंगे हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। इसमें 831 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है ना। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो इसमें आप देखेंगे केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। यानी यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084 पर पुरुष 1000 है ना। यानी यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की कम है। अगला क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि दर, जन्म वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर कह सकते हैं इसको। तो ये थे आपके वैष्णव प्रश्न। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको
ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।